आज के इस वीडियो में बताएंगे 1528 से लेकर 2024 तक अयोध्या की कहानी। अयोध्या के एक कहानी आपको हैरान कर देगी। अयोध्या का वो सच जो किसी को नहीं पता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इसी के साथ ही यहाँ पर मंदिर बनाकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। लेकिन एक वक्त था जब अयोध्या का नज़ारा कुछ और ही दिखता था। फूलों और दियों से जगमगाती अयोध्या एक वक्त पहले खौफ के मंजर दिखाती थी। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या का इतिहास लेकर के आपके सामने आए हैं ताकि आपको पता चल सके जैसे राम जन्मभूमि में इतना भव्य मंदिर देख रहे हैं वो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। राम मंदिर की पूरी कहानी आज मैं आपका दोस्त मनीष जहान न्यूज मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहना। हाँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के भी दबा लो ताकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि असली विवाद शुरू होता है 1528 से, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है मुगल सम्राट बाबर जानबूझकर राम जी का जन्म स्थल पर मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए इसे बाबरी मस्जिद से पहचाना जाने लगा। ये सिलसिला काफी समय लंबा चला। उस वक्त देश पर मुगलों का राज था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर आता है 1855 देश में अंग्रेजों का राज, जिस दौरान हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ। फिर बाबरी मस्जिद के पास एक घेरा बना दिया गया। इस कार्यवाही ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया। इसमें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने का प्रेरित किया और यहीं पर हिंदुओं पर राम जन्मभूमि बनाने की चिंगारी लग गई, जिसमें साल 1856 और 57 में आग बनकर दंगे का रूप ले लिया। बाबरी मस्जिद और हनुमानगढ़ी में काफी बड़ा दंगा हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि इस घटना से पहले मुसलमान दोनों के ही पहुंच पूजा मस्जिद के क्षेत्र तक थी, लेकिन दंगा इतना बड़ा था कि मस्जिद बाहर ईंट की दीवार खड़ा कर दी गई ताकि कोई अंदर ना जा सके। फिर आता है 1858। अवध के थानेदार बाबरी मस्जिद अधिकारी से शिकायत मिलती है कि 25 निहंग मस्जिद में घुस गए, ना कि वो मस्जिद में दाखिल हो गए हैं ताकि वो हवन पाठ भी कर रहे हैं और उन्होंने मस्जिद के दीवारों पर राम के नाम भी लिख दिए हैं। दोस्तों, मस्जिद में ढुकर हवन करने वाले उस निहंग सिंह का नाम बाबा फकीर सिंह खालसा था। राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हुए हर एक इंसान का मानना है कि अगर 165 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आज मंदिर बन रहा है, उसमें एक महान योगदान बाबा फकीर सिंह उनके साथ उस दिन विभाजित ढांचे में घुसे उन निहंग सिखों का है, जो कि उन्हीं लोगों के कारण विवाद पुलिस में दर्ज हुआ। 25 वीर सिखों ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि उसने ना जाने कितने लोग उसके रास्ते पर चलते चले गए और फिर 1859 में विवाद स्थल पर बाढ़ लग गई और परिषद के भीतरी हिस्से में मुसलमान और बाहरी हिस्सों में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। साल 1885 में महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान के महत्व दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 के मुकदमा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कुछ हिंदुओं ने ही वहां पर मूर्तियां रख दी थी और इसी के ही साथ देश के सरकार इस पूरे क्षेत्र को विभाजित घोषित करके यहां पर ताला लगा देती है। 16 दिसंबर 1949 के नेयर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को बाबरी मस्जिद एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। अब तक लोग बाबरी मस्जिद वाले जमीन को विभाजित समझ रहे थे, कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन इस घटना के बाद मस्जिद स्थल पर ऐतिहासिक मंदिर होने के बात पर विचार किया गया। फिर 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व प्रतिनिधित्व में भगवान श्री राम के जन्म स्थल को मुक्त करने के लिए और वहां पर राम मंदिर के निर्माण करने के लिए समिति का गठन किया। फिर से बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कंधे पर संभाला। उसका अंतर कुछ ही समय में दिखने लगा। 1946 में जिला मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना करने के लिए विभाजित मस्जिद के दरवाजे पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। ये बात मुसलमानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबरी मस्जिद संग्रह समिति का गठन किया और इसके बाद साल 1989 में
विश्व हिंदू परिषद में मंदिर के लिए अभिमान और भी तेज कर दिया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 1990 में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर विवाद सुलझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन यह भी विवाद शांत होने वाला नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के समर्थन बढ़ाने के मामले में गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। अयोध्या के लिए फिर आता है साल 1992, जब विश्व हिंदू परिषद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसमें परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी 2002 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र राम मंदिर के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अयोध्या में जैसे जिंदगी है वैसे ही बरकरार रखी जाएगी और किसी भी सरकार द्वारा शिलान्यास पूजन की अनुमति नहीं होगी। फिर कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल की खुदाई शुरू की गई। फिर साल 2003 में खुदाई के बाद पता चला मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। अप्रैल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी मंदिर में पूजा की और कहा मंदिर में निर्माण जरूर किया जाएगा। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लखनऊ बेंच में अयोध्या में विभाजित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। शून्य वक्फ बोर्ड, निर्मो अखाड़ा और रामलला विराजमान, लेकिन यह विवाद अभी तक भी नहीं थमा था। उसके बाद दोबारा कोर्ट से गुजारिश की गई। फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विभाजित जमीन रामलला को सौंपने को आदेश दिया और वहीं शून्य वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। के बाद 2020 में अयोध्या जन्मभूमि में राम मंदिर और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करके सालों से चल रहे ये विवाद को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे के रेल ग्रेस के बारे में कोई नहीं जानता, जिन्होंने राम मंदिर के बनाने के लिए सब कुछ दाव लगा दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अगर हम ये कहें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्तमान समय के सबसे विद्वान शख्स है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक उन्हीं के विवाद से पूरे अयोध्या के बुद्धि को सुलझा दी गई। 15 अगस्त 1950 को जन्मे जगत गुरु जी पैदा होने के 2 महीना बाद ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो ना लिख सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना ही ब्रेल लिपियों का उपयोग कर सकते थे। वो सिर्फ चीजें सुनकर याद रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उसने 22 भाषाओं में महारत हासिल की है। जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर विवाद चल रही थी तो दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का कोई वजूद नहीं था। भगवान श्री राम के अयोध्या से नाता था भी या नहीं था ये भी सत्य नहीं है। तब जगत गुरु के गवाही ने पूरे केस पलट दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के पास रामलला के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने रणवेद से उदाहरण लेकर के बताया कि सरयू नदी से भगवान राम जन्म स्थल के दूरी और दिशाएं। जब जगत गुरु द्वारा बताया गया अध्याय को खोलकर देखा गया तो उनकी बताई बात बिल्कुल सच निकली, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलने में मजबूर कर दिया। आज इन्हीं के वजह से हम लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा देख पाए हैं, जिस पर आपको क्या कहना आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।